नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे। बड़ी बैठक होगी। बाढ़ से हुई क्षति के आकलन को लेकर बैठक करेंगे सीएम शिवराज व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए तैयार की जाएगी कार्य योजना। बैठक में शामिल होंगे प्रशासनिक अधिकारी। सभी विभागों के साथ मिलकर जानकारी जुटाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। सुबह करीब 10 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक होनी है। तो सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक का आयोजन आज होगा। मध्य प्रदेश में जो बाढ़ से हालात बने हैं, बाढ़ से जो क्षति हुई है, उसका आकलन किया जाएगा। इस बैठक में सीएम शिवराज व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए और जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन इस बैठक में किया जाएगा। नुकसान को देखते हुए कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में शामिल होंगे प्रशासनिक अधिकारी। सभी विभागों के साथ मिलकर बैठक जुटाई जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, कल हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया, फिर बूथ पर जाकर लोगों से मुलाकात की और आज समीक्षा बैठक। संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज लगातार। जी सुमित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान का जो आकलन है वो किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और रास्ते अभी भी जो पूरी तरह से बाधित हैं और कई जगहों पर मकान भी टूटे हुए हैं। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, जो सामान्य घरों का उसको भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में बाढ़ के बाद जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन किया जाएगा। खास तौर से अगर बात की जाए सुमित, तो फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों की जो फसलें हैं वो भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में जो सर्वे है किसानों की खराब फसलों का, वो सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद जो किसान हैं उनको जो आर्थिक सहायता है, जो मुआवजा है, वो दिया जाएगा, क्योंकि जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है इस बड़े झटके के बाद, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश के बाद उनकी फसलें खराब हुई हैं। और इसी तरह से जो आम लोगों के सामान का नुकसान हुआ है उसका भी जो आकलन है वो किया जाएगा। और यही वजह है कि आज सुबह 10 बजे से सीएम हाउस में सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो जुटेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक है वो की जाएगी, जिसमें सीएम सभी विभागों से नुकसान को लेकर जो रिपोर्ट है वो भी लेंगे कि आखिर प्रदेश भर में किस तरीके से जो भारी बारिश से ग्रसित जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से नुकसान हुआ है। खास करके अगर बात कर ली जाए तो विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम और सागर जो जबलपुर संभाग है यहाँ की बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठक में अपने अपने विभागों की रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो पूरा नुकसान है उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद खास करके किसानों को सर्वे कराने के बाद जो आर्थिक सहायता राशि है, जो मुआवजा है, वो दिया जाएगा, ताकि जो जनजीवन है वो भी सामान्य हो सके और किसानों को भी किसी तरह से कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुमित, बिल्कुल, किसान भी एक उम्मीद भरी निगाहों से अब सरकार की तरफ देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीर हम आपको अब दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद नुकसान हुआ, नुकसान की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तेज बारिश से निचले इलाकों में लोगों के मकान गिर चुके हैं। बारिश के चलते निचले इलाकों में घर डूब गए। पानी भरने से टूटे हैं निचले इलाकों के घर। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये राजधानी भोपाल के निचले इलाकों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के घर किस तरीके से टूट चुके हैं। बाढ़ ने जो तबाही मचाई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। के साथ ही प्रदेश भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है और बारिश तो फिलहाल थम गई है, लेकिन अपने पीछे वो निशान, वो तस्वीरें छोड़ गई है, जिससे अब
जो लोग हैं वो दो चार हो रहे हैं। आप देखेंगे कि कोलार की दामखेड़ा ये बस्ती है, जहां पर आप देखेंगे कि कलियासौत नदी यहां से बहती है और जलस्तर जैसे ही भारी बारिश के चलते बढ़ा। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पानी नदी से होते हुए इस दामखेड़ा बस्ती तक पहुंचा और आप घर की ऊंचाई देखेंगे कि इस घर का जो आपको ऊपर का जो टीन शेड दिख रहा है, यहां तक जो पानी है, जलभराव है, वो हुआ था। और देख सकते हैं कि जलभराव के चलते ये जो घर है पूरी तरह से टूट गया है। टीन शेड आपको उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस तरफ की ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से टूट गई है। हालांकि जब बारिश हो रही थी तो यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, लेकिन जो लोग यहां पर रहते हैं, जिनका आशियाना है, जिनका घर है, वो फिलहाल तबाह हो चुका है। और लोग आप देखेंगे कि अभी भी ये जो घर है यहां पर आपको मिट्टी नजर आ रही है और मिट्टी का ये जो ढेर है वो यहां पर नजर आ रहा है और यहाँ पर ये जो दीवार है वो टूटी हुई है और इस घर को फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से इस घर को बसाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं कितनी परेशानी में हैं और किस तरीके से उनका ये जो घर है बस सकेगा। आपका घर आप तो इस तरीके से टूट गया, आप क्या परेशानी है आपके सामने, क्योंकि आपको कब यहाँ रहना है? अब रहना क्या है, न कुछ मिला भी नहीं है। सरकार ने 2020 में भी कुछ नहीं दिया, अभी 2022 चल रही है, अभी भी कुछ नहीं दिया। और बस हाल फिलहाल सरकारी स्कूल में रहे 10-15 दिन, वहाँ से अभी मंडी शिफ्ट करे हैं, 3-4 दिन हुए हम लोगों को, तो वो हमें अभी मिली नहीं, दूसरे के में करे हाल फिलहाल। और कोई साधन नहीं, ना तो कोई पार्षद आया, पटवारी से कहो तो वो तो अलग ही चलते हैं, बोले हर साल इस तरीके की समस्या है। हाँ, 2020 से ज्यादा है। 14 साल से पहले रह रहे इतनी नहीं मिलती थी, जो अब 2020 से ज्यादा तबाही है पानी की। भैया, आप इस बस्ती में किस तरीके की समस्या है? घर आधे से ज्यादा टूटे हुए हैं। जी मैडम, यहाँ पूरे टूट गए हैं, आधे से ज्यादा टूट गए हैं। और हमारे पिछली बार ये पटवारी वगैरह ने हम लोगों का लिखा है कि 50-50 किलो अनाज दिया गया था हमें पिछली बार में, हमें जबकि कुछ नहीं दिया गया। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि भारी बारिश तो थम गई है, बारिश का दौर भी थम गया है, लेकिन अपने पीछे वो तस्वीरें, वो अंश जरूर छोड़ गए हैं। नुकसान की ये जो तस्वीरें हैं आपने देखी हैं और लोग अब परेशान हैं क्योंकि उन्हें इस घर को फिर से बसाना होगा, फिर से इस घर को जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी होगी। और ऐसे में हर साल यहाँ पर साल 2020 से इस तरीके की समस्याएं, लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। श्योपुर भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर चंबल, पार्वती नदियां उफान पर। सामरसा, टोंगनी, बिचपुरी, जैनी समेत कई गांव में पानी घुस गया। 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं यहां पर और तेजी से चंबल का वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क अब कट चुका है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने के सामान का इंतजाम अभी तक नहीं करा है। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जरूर पहुंचा दिया है। जैसा कि सीएम शिवराज ने कहा था कि प्राथमिकता है सरकार की कि सबसे पहले लोगों की जान बचाई जाए, सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। आगर मालवा से खबर है, जहां पर पुल पार करते वक्त ट्रक पलट गया। पुल पर पानी के बावजूद ड्राइवर ट्रक को पुल पार कर रहा था ट्रक से, लेकिन पानी के तेज बहाव में बैलेंस बिगड़ा और ट्रक किस तरीके से पलटा है आप देखिए तस्वीरों में। कानड़ शाजापुर मार्ग पर गाजरिया के नजदीक यह हादसा हुआ है। बाल बाल बचे हैं ड्राइवर और क्लीनर। गेहूं से भरा था ये ट्रक जो पलट गया है। बार बार आपको बताया जाता है, बार बार आपसे अपील की जाती है, बार बार आपको सावधान किया जाता है कि जब भी पुल या पुलिया के ऊपर से पानी हो तो बिल्कुल भी ना गुजरे, ऐसे हादसे हो जाते हैं। भोपाल की बात कर लेते हैं। बरसिया में पुल पुलिया टूटने से लोग परेशान हैं। डिलीवरी के लिए महिला को खाट पर ले जाना पड़ रहा है। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुरा में पुलिया टूट गई है और डिलीवरी के लिए महिला को खाट पर ले जाया गया। किस तरीके से आप देख सकते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। प्रशासन से भी मांग करी है कि हमारे यहाँ रोड या पुलिया
कम से कम पुलिया का ही निर्माण करा दो, तो बार बार ये हमें समस्या आ गई हो। कभी कभी भीषण स्थिति बन जाए। कल की स्थिति में ये ऐसी बहू अगर समय पे गांव और लड़का साथ नहीं दे तो निकालवा की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि पानी तालाब में से निकले है। वो जो नाला होगा वो तालाब का पानी से कनेक्ट होगा, तो वो वहाँ से आ होगा, पानी बहुत तेज आ होगा, वहाँ नाला पे नहीं है पुलिया। कोई भी ऐसी समस्या आ गई तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, ये कोई पहली दफा नहीं है, कई मर्तबा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल से लगे ये ग्रामीण क्षेत्र की ये तस्वीर है। ये बताता है कि किस तरीके से विकास काम जो है ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, और जो तेज बारिश के कारण लगातार हालात पूरे मध्य प्रदेश में खराब है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जिम्मेदारों की पोल खोलती हुई नजर आती ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं किस तरीके से प्रशासन से मांग की गई, लेकिन सालों बाद भी जो है वो सड़क और पुलिया नहीं बन पाई। नाले पे बता रहे हैं कि तालाब का पानी तेजी से आता है। ये नजीराबाद राजधानी भोपाल के देहात थाने में आता है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पर मीनापुर है, जिसकी पुलिया टूटने की वजह से ग्रामीणों को अक्सर परेशान होना पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला को डिलीवरी के लिए किस तरीके से खाट पर लेटाकर अस्थायी रूप से लोहे की जो एक पलंग है जैसा है उसको पुलिया पे रखकर जो है उसको पार किया गया पुलिया को। बहाव काफी तेज था, तो कोई घटना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, जो ग्रामवासी हैं, किस तरीके से निश्चित तौर पर मनोज, जो पुलिया को पार करते समय, नाले को पार करते समय घटना भी घटित हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की। बीजेपी आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर कर दी गई है प्रशासन की तरफ से भी, और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। और कई प्रमुख मार्गों को परिवर्तित भी करने की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। बैरिकेड्स लगाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती पर इस प्रदेश का 1 लाख से ज्यादा युवा होगा, जो इस सरकार को युवाओं के साथ में की गई जो ठगी है, युवाओं को किए गए जो वादे हैं, युवाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो कहा गया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनके व्यक्तित्व विकास का काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। और आज जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है कि जहां 10 लाख और 2500 रुपए की बात है, वहां पर आज 10,000 लोगों को भी और 25 रुपए भी नौजवानों को नहीं मिले हैं, और युवा अवसाद में आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और ड्रग के नशे में उनको डुबोया जा रहा है, और खेलों से, उनको संस्कृति से पूरी तरह विच्छेद किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं से मैं आह्वान करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में नगर निगम भवन के सामने एकत्रित हों, और इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ये युवाओं का प्रदर्शन साबित हो, और ज्यादा से ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ के युवा इसमें आए। इस बात का आह्वान। हल्ला बोल 24 तारीख रायपुर चलो, 24 तारीख सरकार को उखाड़ फेंको, 24 तारीख युवाओं को एक संबल देने के लिए, उत्साह देने के लिए, ताकत देने के लिए मैं रायपुर में सबको आमंत्रित करता हूं। आप आइए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। तो राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन आज होना है, और इस प्रदर्शन की व्यापक तैयारियां कर दी गई हैं। घड़ी चौक पर कंटेनर से रास्ता बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आज बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, और पुलिस की तैयारियां देख लीजिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, पहले ये देख लीजिए तकरीबन 12 फीट
की जो ऊंचाई की ये जो बैरिकेड लगाया गया है, रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ना केवल इतना ही बल्कि भीतर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इसको रोकने के बाद 12 फीट तक के एक दीवार बनाने के बाद अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। इमरान से कहेंगे कि जब संभल के अंदर आए, अंदर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि इस वॉल के पास जो यहाँ पे बैरिकेड जो बनाया गया, रास्ते जो बंद किए गए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो केवल स्टॉपर जो तकरीबन 20 फीट का जो जगह है इसे भी ब्लॉक किया गया है इस तरह से छोटे छोटे स्टॉपर के माध्यमों से। और इस स्टॉपर के बाद भी जो पुलिस ने आगे भी प्रबंध किया है, जो संभवतः छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिला है कि इस वॉल, पहले देख लीजिए 12 फीट का वॉल और उसके बाद ये 20 फीट की दीवार जहाँ पे इस तरह से जो बैरिकेड है वो रखा गया है। और इसके बाद आइए हम आपको एक नई तस्वीर दिखा दे प्रशासन की जो तैयारियां की गई है उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये कंटेनर दरअसल एक ये हैवी कंटेनर होता है जिसमें जो भारी सामान है उसका परिवहन किया जाता है, लेकिन आज इस हैवी कंटेनर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया गया है। देख लीजिए इस हैवी कंटेनर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8 फीट है। मतलब ये कि पहले 12 फीट का वॉल, उसके बाद 20 फीट का डिस्टेंस, वहाँ पे भी बैरिकेड और उसके बाद ये 8 फीट चौड़ा तकरीबन 10 फीट का जो कंटेनर है वो यहाँ पे रख दिया गया है। ये कंटेनर इतना हैवी होता है कि जेसीबी क्रेन के माध्यम से ही इसे उठाया जाता है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल इतना, इसके बाद भी पीछे देख लीजिए, इमरान से कहेंगे जब वो भी एक बार दिखाने की कोशिश करें, पीछे इसके पीछे भी जो है वहाँ पे भी बैरिकेड लगाया गया है। मतलब ये कि तकरीबन 40 फीट का जो जगह है वो कवर किया गया है। पुलिस ने पूरी तैयारियां की है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, ताकि जो प्रदर्शनकारी है किसी भी हाल में जो है वो सीएम हाउस तक ना पहुंच सके। घड़ी चौक का ये जगह है, घड़ी चौक को इस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। आप देख लीजिए जिस तरह से जो तैयारियां की गई है, ये तैयारियां बताती है कि आज जो है वो निश्चित तौर पे एक संभवतः पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग के हालात जो बनेंगे संभवतः उसी की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन होगा और इस राजनीतिक आंदोलन में 1 लाख लोगों के जुटने का जो दावा है वो बीजेपी कर रही है और कह रही है कि इस आंदोलन के ही तय होगा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन होगा। उसकी जो नींव है वो आज यहाँ पे रखी जाएगी। अब ये तैयारियां भी देख लीजिए कि कंटेनर लगा के जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैयारी की गई। ना केवल ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसे राजधानी में तकरीबन 1 दर्जन जगहों पे इस तरह से तैयारी की गई है। 50 से ज़्यादा जगह पे बैरिकेड लगाए गए हैं। 1000 से जो अधिक है वो पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 100 पुलिस के अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी के माध्यमों से निगरानी रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने कह दिया है कि धरना प्रदर्शन की किसी भी तरह से कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए आयोजक ही जिम्मेदार होंगे। मतलब ये है कि बीजेपी जिम्मेदार होगी। बहरहाल देखना होगा कि इन तमाम तैयारियों के बीच जब जो द्वंद्व होगा, जब बीजेपी के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, प्रशासन उन्हें रोकेगी, तब किस तरह की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज हल्ला बोल है। नगर निगम मुख्यालय के सामने मंच लगाया गया है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर बनाया गया है एक बड़ा मंच। हजारों की संख्या में कुर्सियां यहां पर लगाई गई। सुबह 11 बजे से जुटेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। चलिए क्या कुछ माहौल है फिलहाल राजधानी रायपुर का, वो हम जान लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अवधेश, जो तैयारियां हैं, युद्ध स्तर की तैयारियां हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, और प्रदर्शनकारियों के सामने आज कंटेनर की दीवार होगी, बैरिकेड्स की दीवार होगी, 3 शेड की दीवार होगी। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर का माहौल आज गर्म रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक राजनीतिक दल मतलब बीजेपी ये दावा करे कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक जो लोग हैं वो राजधानी में जुट के सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे, तो सुमित समझा जा सकता है प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो व्यापक होगी ही। पहली बार देखने को मिल रहा है संभवतः कि कंटेनर लगा के रास्ते को ब्लॉक किया गया। मतलब ये कि कोई भी गुंजाइश नहीं है कि टीन के सेट को, हमने देखा कि पिछले कई आंदोलनों में टीन के सेट को तोड़ दिए गए, बैरिकेड को उखाड़ के फेंक दिया गया, लेकिन हैवी कंटेनर रख दिया गया जिसे केवल क्रेन या जेसीबी के माध्यम से हटाया या हिलाया जा सकता है। तो संभावना ही नहीं बनती है कि उस कंटेनर को भी तोड़ा जाए या उसे हटाया जाए। तो जिस तरह से एक तरफ राजनीतिक दल बीजेपी जो व्यापक तैयारी कर रही है, प्रशासन ने मुंहतोड़ जवाब देने की भी तैयारी की है, लेकिन
इंतजार किया जा रहा है दोपहर 12 बजे का, जब एक बार सभा शुभारंभ होगा, सभा की शुरुआत होगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में, और उसके बाद जब नगर निगम मुख्यालय से जब जो पूरी पार्टी है, जो पूरे लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो सीएम हाउस की तरफ जब कूच करेंगे, तब क्या तस्वीर बनेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि बीजेपी कह रही है कि अब तक जो नहीं हुआ आज होगा, 2023 की नींव यहां से रखी जाएगी। कांग्रेस भी इसके बिल्कुल पीछे दावा किया जा रहा है। अब देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है ये, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।